बहुत रुपये। तो अब ये जद्दोजहद चल रही थी कि आखिरकार ये अपरमाणुक कण किसी भी परमाणु के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक, तो अब जे थॉमसन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मान लो आप अपने गांव के सबसे पहले 10वीं पास व्यक्ति हो और सब बिना पढ़े लिखे हैं, तो आप गांव में जाके अगर कोई भी बात बोलोगे तो गांव वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये भी डिस्कवर हो चुका था, ये बात की भी जानकारी अगले बार आ गई थी कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। अरे आई थी कि नहीं, परमाणु उदासीन होता है। तो ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह जे थॉमसन गार्डन में बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, भाभी जी आए चाय लगी। ठीक, तो जे थॉमसन अखबार तो पढ़ रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था, यार ये अपरमाणुक कण किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं यार। तो क्या किया उन्होंने, वहीं बैठे बैठे भाभी चाय पीते पीते उन्होंने बोला कि देख सुन, परमाणु जो है ना, परमाणु वो होता है ठोस गोला। कैसा गोला, ठोस गोला। और वो जो ठोस गोला है वो किसका बना हुआ है, प्रोटॉनों का। तो इसका मतलब उस ठोस गोले पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। और जितना धन आवेश है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे हुए होते हैं। तो बताओ, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे हुए हैं तो बताओ क्या परमाणु उदासीन हो गया, आवेश का मान 0 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बताओ, ये मॉडल प्रैक्टिकल मॉडल था कि हाइपोथेटिकल काल्पनिक मॉडल था, चाहे कितने कितने बोले थे ना। अब ये बताओ, जो जे थॉमसन की वाइफ है वो एक औरत है, एक नहीं है। औरतों के पेट में बात पसती ही नहीं पसती। ठीक है, जे थॉमसन ने मॉडल दिया, तो जे थॉमसन की वाइफ इतराई की नहीं इतराई। अब जिस सोसाइटी में जे थॉमसन रहता था, जब जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, तो उसी सोसाइटी में बाकी के साइंटिस्ट रहेंगे। तो इन साइंटिस्ट की जो वाइफ है, सारी की सारी जो औरतें हैं, वो किटी पार्टी करेगी नहीं करेगी। तो उस किटी पार्टी में सबसे ज्यादा उस दिन इतरा रही थी कौन, जे थॉमसन की वाइफ। क्यों, क्योंकि जे थॉमसन ने मॉडल दे दिया था, कौन सा, एटॉमिक मॉडल दे दिया था। तो नौलखा हर पेन जो है उस पेन कर इतरा रही, किसी को सीधी नजरों से देंगे नहीं। तो बाकी की औरतों ने मुझे अजीब विधि क्या बात है, तो आपका चाल का रंग रूप भी अलग है। तो फिर उन्होंने बखान किया कि मेरे उन्होंने ना परमाणु दिया है। क्या दिया भाई, क्या दिया, ये दिया है कि परमाणु एक ठोस गोला होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, नहीं होता है। तो बताओ, सबसे ज्यादा जलन एक औरत को औरत से होती है। तो अगर जे थॉमसन का फेमस हो जाएगा तो बाकी के साइंटिस्ट की औरतें उससे जलेगी नहीं जलेगी, और घर जाते ही अपने पति की गर्दन पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, बोलेगी नहीं बोलेगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरी नाक कटा दी आज की पार्टी में, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। जे थॉमसन की वाइफ ने क्या किया, उनका वो मॉडल दे दिया, जे थॉमसन ने मॉडल दे दिया, उसकी वाइफ नौलखा पहन के आई थी, अगर तुम्हें ना जिंदा रहना है ना तो तुम्हें उसको गलत साबित करना पड़ेगा। तो सारे के सारे साइंटिस्ट जे थॉमसन को गलत साबित करने के लगे। क्यों, क्योंकि औरत का प्रेशर है। किसका प्रेशर है, औरत का। ठीक है, ये सारे के सारे वापस आ गया। तो जब वो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल उस पतली पन्नी को छुए बिना वापस आ गया, तो रदरफोर्ड बेहोश हो गया। उसको ऐसा लगा कि जैसे मैंने एक तोप से गोला छोड़ा और वो कागज की दीवार को छुए बिना वापस आ गया। एक अखबार की दीवार ऐसे खड़ी करो, सिंगल अखबार, और उसके ऊपर तोप से गोला छोड़ो, और वो गोला अपन छोड़ा, गोला उस दीवार को छुए बिना वापस आ जाए, तो बताओ बेहोश होंगे कि नहीं होंगे। रदरफोर्ड बेहोश हो गया। अब रदरफोर्ड सुबह से अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और बाबी जी बात तो बाकी गुस्से में थे कि आज तो इनको गांव पूरा जे थॉमसन को लगाए को मेरे को गलत साबित करना ही है। लेकिन रदरफोर्ड बेचारा सुबह से एक्सपेरिमेंट कर रहा था बिना खाए पिए। तो बाबी जी को रात को 10, 11, 12 बज गई, तो बाबी जी को थोड़ा सा उस पर दया आई, और मैं भी कितनी करोड़ कमा, मैंने उनके ऊपर कितनी जात की खबर की है, मैं इतनी मैंने उनके ना खाने की पूछी, पीने की पूछी, वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं क्या उनके लिए नाश्ता भी नहीं लेके जा सकती। तो भाई साहब बाबी जी ट्रे में नाश्ता वास्ता सजा गया, और लेबोरेटरी में जाने लगे।
जैसे उन्होंने लेबोरेटरी का गेट खोला रदरफोर्ड बेहोश पड़ा था, उसको बेहोश देखते बाबूजी फिर गर्म हो गए तो मैं तो वहां पर इतनी दिन की तपस्या कर रही हूं ये क्यों नहीं है, ये आदमी सो रहा है, इसको मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बाबूजी ने उसके मुंह पे दिल लगाया उठे तो रदरफोर्ड हर बड़ा गया और हर बड़ा कर उठकर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसका निष्कर्ष किसको सुनाया? भाभी को। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष किसको सुनाया? भाभी जी को। अब ये बताओ किट्टी पार्टी होगी, कैसे किट्टी पार्टी हुई? अब नौलखा हार पहन कौन जाएगी? अब कौन उस किट्टी पार्टी में कराएगी? रदरफोर्ड की वाइफ। तो क्या जैसे थॉमसन की वाइफ का मुंह जरा सा हो जाएगा? रदरफोर्ड की वाइफ पूरी तरह से लपक के उसने गा के उनका मॉडल सुनाया। तो उसी किट्टी पार्टी में और साइंटिस्ट की वाइफ होगी कि नहीं होगी? वो चल के रात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। सबसे ज्यादा जलन अगर किसी को होती है तो वो एक औरत को दूसरी औरत से होती है, तो वो जलेगी भयंकर। तो घर भयंकर जलेगी तो बताओ घर में जाके अपने अपने पतियों की गर्मान पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? तो उस किट्टी पार्टी के अंदर एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसकी वाइफ भी थी। ठीक है, तो उसने जाकर अपने पति की गर्दन पकड़ ली और उसको रदरफोर्ड का मॉडल सुनाया। तो मैक्सवेल ने उस जमाने में एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि अगर कोई आवेशित कण लगातार गति कर रहा है या कोई आवेशित कण अगर गति करता है तो वो लगातार अपनी ऊर्जा में हास करता है, मतलब अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है या अपनी ऊर्जा को लॉस करता है। तो अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि सुबह 8 बजे आपको एक चौराहे के चक्कर लगाना है साइकिल से, तो जब आप सुबह 8 बजे चक्कर लगा रहे हो तो आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आपको ना तो खाने के लिए देंगे ना पीने के लिए देंगे, ठीक? तो बताओ दिन में 12 बजे आपकी स्पीड उतनी रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी? और शाम को 5 बजते आप निडाल होकर आप गिरोगे कि नहीं गिरोगे? किधर की तरफ गिरोगे? चौराहे में अंदर गिरोगे कि चौराहे के बाहर गिरोगे? अंदर। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने अब ये जो रदरफोर्ड ने लास्ट बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये प्रैक्टिकल बात थी कि हाइपोथेटिकल बात? तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन एक आवश्यक कण है तो वो लगातार अपनी ऊर्जा में क्या करेगा? हास करेगा, मतलब अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, अपनी ऊर्जा में लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को सर्पिलाकार पथ में घूमता हुआ किसमें गिर जाना चाहिए? नाभिक में, और नाभिक का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इस बात को कौन नहीं समझा पाया? रदरफोर्ड का मॉडल पास हुआ कि फेल हुआ? अब नौलखा हार पहन के फोन आए, अब पार्टी में